सादर नमस्कार सभी को। तुलसीज पोट्री कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज जो कविता प्रकट हुई है स्वयं को सुनाने के लिए, उसका शीर्षक है अपेक्षाएं। तो अब अपेक्षाएं तो जीवन में होती ही हैं। बिना अपेक्षा के तो समाज या देश या परिवार या कोई आपसी रिश्ता बन नहीं सकता। परंतु ये बात सही है कि अपनी अपेक्षाओं के कारण स्वयं को दुख देना या किसी और को दुखी करना वो अनुचित है। और गालिब ने इस अवस्था के लिए उसकी जो फेमस गज़ल है, दिले नादां तुझे हुआ क्या है, तो हमको उनसे वफ़ा की है उम्मीद, हमको उनसे वफ़ा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफ़ा क्या है। तो ऐसा भी होता ही है। और गीता तो उपदेश देती है हमें, तो न शोचती न कांक्षती, जो विमुक्त आत्मा होती है वो न तो शोक करता है और न ही वो आकांक्षा करता है। तो वो तो बहुत दूर की बात है। तो ये कविता अपेक्षा एक कवि के संवेदनशील हृदय का वर्णन है, जो एक किसी क्षण में अपने आप को महसूस कर रहा है, साक्षी बनकर स्वयं को देख रहा है और इस तरह की बात जो है वो कह रहा है। तो लीजिए सुनते हैं इसे। अपेक्षाएं। यथार्थ की यह विडंबना है, यथार्थ की यह विडंबना है कि जब तुम आसपास होते हो तो अकेलापन चारों ओर से आवाजें देता है। उन तरंगों से वातावरण भारी भारी होकर दबा लेता है मुझे अपने बोझ तले। तुम्हारे आने से जैसे मैं अपने सूनेपन का साथ खो बैठती हूं और एहसास बढ़ जाता है अपने अकेले होने का। तुम्हारे आने से जैसे मैं अपने सूनेपन का साथ खो बैठती हूं और एहसास बढ़ जाता है अपने अकेले होने का। जब अकेली थी तब अकेलेपन का एहसास नहीं था। शायद मन के किसी कोने में छुपी हैं कुछ अपेक्षाएं अभी भी, जिन्हें मैं स्वच्छंद कर चुकी थी कभी से और सोचती थी कि विमुक्त हो चला है यह मन। पर कुछ उम्मीदें अभी भी बढ़ती हैं तुम्हारी तरफ और तितर बितर होती हैं। पता है कि वो उम्मीदें पूरी नहीं होती, पता है कि वो उन उम्मीदों का उठना सही नहीं है, परंतु उठती हैं। परंतु फिर वो तितर बितर हो जाती हैं। उन उम्मीदों से हम परेशान नहीं होते हैं। तो कुछ उम्मीदें अभी भी बढ़ती हैं तुम्हारी तरफ और तितर बितर होती हैं। उनका बिखरना और विलीन हो जाना अब मैं देखती हूं, कभी सूखी और कभी डबडबाती आंखों से महसूस कर रही हूं जीवन को। धन्यवाद। उम्मीद है ये कविता की जो संवेदनाएं हैं ये आपको पसंद आई होंगी और फिर मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।